नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। दक्षिणी पूर्वी जिले के स्पेशल एसआईटी की टीम ने 48 घंटे के सराय काले खान बस अड्डे से 6 माह की बच्ची की अगवा होने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 48 घंटे में आरोपियों को आगरा से गिरफ्तार किया। बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम पूरे गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो राजधानी दिल्ली में मानव तस्करी का काम किया करते थे। आरोपी के निशाने पर अक्सर वो माता पिता होते थे जो रेलवे स्टेशन की आईएसबीटी पर होते थे, क्योंकि लंबा सफर कर वो थक जाते थे और कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाते थे। इसी दौरान उनकी आंखें लग जाती हैं और उसी का फायदा उठाकर बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग सक्रिय होते हैं और बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। शिकायत करने के बाद दिल्ली पुलिस पहुंची फतेहाबाद, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर के सक्रिय थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू की। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम आगरा पहुंची और अस्पताल में जाकर इंस्पेक्टर डागर के दिल के अटैक का नाटक किया और अंदर घुस गए। सूझबूझ से छापेमारी की और वहां उसके बाद डॉक्टर कमलेश को वहां से बुला करके डॉक्टर कमलेश को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले का खुलासा हुआ उसके बाद खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने यूपी राजस्थान बॉर्डर पर करीब 50 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद सुंदर नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। एक एक कर सारी कड़ी जुड़ती चली गई और 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं जो मानव तस्करी का काम किया करती थी। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक गैंग है उसे बस्ट करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ये गैंग जो नवजात शिशु होते थे 2 महीने के 4 महीने के, उनको अलग अलग जगहों से चोरी करके और ऐसे कपल्स तक बेचता था जिनको पास बच्चे नहीं है, जो जेन्युइन नीड में है बच्चों की, तो उनको फॉल्स एडॉप्शन के नाम पे फर्जी एडॉप्शन करा के उनको ये बेचते थे। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 22 अगस्त 2025 को। रात में लगभग 11:30 बजे के करीब हमारे थाना एसएलसी में एक बच्चे की मिसिंग की कंप्लेंट आती है। तो जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि एक हमारे जो कंप्लेनेंट हैं सुरेश सन ऑफ दुर्गा प्रसाद, जो बांदा उत्तर प्रदेश में ईंट बनाने का काम करते हैं, वो उत्तर प्रदेश से बहरोड जा रहे थे। उनके 4 बच्चे थे, उसमें से जो सबसे छोटा बच्चा था लगभग 6 माह की आयु का था। तो कंप्लेनेंट, उनकी पत्नी और चारों बच्चे सराय काले खां बस अड्डे के जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है उस पर अपने बस का इंतजार कर रहे थे। और इंतजार करते करते उनकी आंख, जब 11 बजे उनकी आंख खुली रात में 11 बजे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि उनका जो सबसे छोटा बच्चा है जिसकी आयु 6 महीने है, बेबी बॉय, वो मिसिंग है। तो उन्होंने कॉल की, जैसे ही हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो पहले तो हमने इधर उधर देखा कि बच्चा कहीं टहल के या क्रॉल करके इधर उधर ना गया हो। फिर हमारी एक टीम सीसीटीवी देखने लग गई। कुछ संदेह होने पर हमने जो स्पेशल स्टाफ है उसके इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर, उसकी टीम को लगाया। तो सुबह होते तक हमें जो सीसीटीवी फुटेज आए उसमें से हमें ये क्लियरली एक चीज पता चली कि कोई 2 मिडिल एज टाइप के पर्सन है, वो बच्चे को साथ देखे गए संदिग्ध अवस्था में बच्चे को लेकर जाते। लेकिन सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आया कि सराय काले खां से बाहर निकलने के बाद उनका कोई क्लू नहीं था, उनका कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं था, कोई सीसीटीवी उनको आ गया। तो ये हम लोग एक उसमें मतलब रुकावट आ गई। फिर हमारी टीम ने बहुत बढ़िया से टेक्निकल एनालिसिस किया और जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको ध्यान से जब ऑब्जर्व किया तो उसमें कुछ चीज़ें पता चली। फिर उस चीज़ों को कोलैबोरेट करते हुए डंप डाटा लिया गया। इस तरीके से हमने संदिग्ध 4-5 नंबर निकाले कि ये 4-5 में से कोई एक नंबर जो हमारा मेन एक्यूज्ड है वो यूज कर रहा है। फिर जब उनको हमने फर्दर एनालाइज किया तो हमने एक नंबर पे चिप इन किया और उसके आधार पे हमने उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में एक रेड कंडक्ट की। वहां से हमें जो पिनहट गांव है, पिनहट आपको, उन्होंने 2 बहनें हैं, प्रीति शर्मा और कृष्णा शर्मा, उनको दिया है। और उनके थ्रू वो आगे एक और लेडी का नाम आता है ज्योत्सना, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ सभी अरेस्टेड है। उसके थ्रू उन्हें आगे बेचना था। तो उसने बताया या तो ये अभी प्रीति, और क्योंकि हमने 48 आवर के अंदर हम वहाँ पहुंच गए थे, या तो प्रीति कृष्णा के पास मिलेगा या फिर हमें ज्योत्सना के पास मिलेगा। तो जब हम प्रीति और कृष्णा के घर पे रेड करने गए वो दोनों मिल गई। तो उनके पास से हमें जो पहला बच्चा है जो हमारा
केस का ओरिजिनल बच्चा है वो हमें रिकवर हो गया 48 आवर के अंदर। प्रीति कृष्णा दोनों बहनें हैं, इनकी जो माता है मदर वो दाई का काम करती थी। इन दोनों बहनों में से प्रीति ऑलरेडी बीएएमएस कंप्लीट कर चुकी है, जो बड़ी बहन है कृष्णा बीएएमएस की काम वो पढ़ाई कर। तो ये अपने घर में ही जो उनकी माँ दाई का काम करती है उस तरीके से डिलीवरी कराती हैं, और इन्होंने वो उसकी ट्रेनिंग ले रखी है, तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनको टर्मिनेट करती है। तो प्रीति और कृष्णा भी सप्लाई चेन में एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके पास उस तरीके के बच्चे मिलते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज के थ्रू आ जाते हैं। तो प्रीति कृष्णा ने ये बताया कि हमने एक बच्चा और जो है वो आगे हमने नैनीताल में एक बेबी गर्ल है उसे दिया था। जब दिया था तब वो लगभग 5 महीने की थी। फिर जब हमने रिकवर किया तब लगभग 1 साल की 11 महीने की हो गई। तो हमने नैनीताल के कपल को, और ये सारे लोग जो रिसीवर हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन जो मदर फादर बच्चों को देते हैं, उनको ये एडॉप्शन के फर्जी पेपर बना के कि भाई ये हमारे पास बच्चे आए इनको एडॉप्ट करवा रहे हैं, तो उनको भी एक तरीके से ये लोग चीट करते हैं कि ये आपके बच्चे एडॉप्शन पे रहे। इनकी निशानदेही पे जब हमने प्रीति और कृष्णा को पकड़ लिया तो पता चला जो नैनीताल का बच्चा है वो एक ऋतु नाम की महिला के थ्रू गया है, जिसे भी हमने अरेस्ट कर दिया। अब हमारी कड़ी में एक इम्पोर्टेंट महिला थी ज्योत्सना, जिसके थ्रू इन्होंने पहले 2 बच्चे दिए थे और एक बच्चा ये देने वाला। तो जब हमने ज्योत्सना को पकड़ा तो उसके बाद हमें आगरा से 2-2 महीने के 2 बच्चे अलग अलग से प्राप्त। उसके बाद आखिरी में जाके हमने रचिता मित्तल और निखिल को पकड़ा, जिससे हमें एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय मिला। इफेक्टिवली हमने सभी मिला के एक हमने अपना बच्चा रिकवर किया जो हमारे केस का था। इसके अलावा 5 बच्चे और रिकवर किए, जिसमें से 2 बेबी गर्ल थी और 3 बेबी बॉय थे। और इस केस में अभी भी काफी और काम होने को है, तो हमें आशा है कि अगर हम और आगे काम करते रहे तो और भी बच्चों की रिकवरी होगी। ये इंटर स्टेट रैकेट है जिसके तार न केवल सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, हमारे पास लीड्स हैं कि इनके द्वारा बच्चे हैदराबाद भी गए हैं, इनके द्वारा बच्चे चेन्नई भी गए हैं, जिस पे हम लोग अभी काम। पिनहट पिनहट गांव है फतेहाबाद आगरा जिले। वहां पे जब रेड की तो हमें सबसे पहले आरोपी हमें मिला वीरभान। और वीरभान जो हमें मिला तो पहले तो वो बिल्कुल नहीं मान रहा था, वहीं पे उसका जो ससुर था कालीचरण, हमें ये दोनों आरोपी मिले जो हमें सीसीटीवी से आइडेंटिफाई हुए। लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली जाने की बात को नकार दिया। फिर जब उनसे सघन पूछताछ की तब भी नहीं माने। लेकिन हमारी टीम ने जब उनके घर की तलाशी की तो वो हमें फोन मिल गया जिस संदिग्ध नंबर को हम तलाश कर रहे थे। जब उस फोन का हमने उनको बताया कि ये फोन आप यूज कर रहे हो और ये दिल्ली में लोकेट है, आपको पूरी उनको जब सीसीटीवी दिखाई तब जाके उन्होंने माना कि ठीक है कि हाँ हम लोग ये बच्चा लेके आए। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बच्चा, उनका कोई एक रिश्तेदार है रामबरन, उसके कहने पे ये चोरी किया था। तो उन्होंने ये बच्चा रामबरन के माध्यम से आगे एक डॉक्टर कमलेश है, उसका के नर्सिंग होम है, वो भी फतेहाबाद में है, उसको दे दिया था। तो जब ये डॉक्टर का हमें पता चला, हमारी टीम डॉक्टर के यहाँ जब जाने वाली थी तो ये बड़ा, क्योंकि उसका नर्सिंग होम था और वो एक तरीके से जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो था, तो हमारे इंस्पेक्टर ने हार्ट अटैक के मरीज होने का नाटक किया और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर डागर और उनके 2 आदमी उन्हें हार्ट अटैक का पेशेंट लेके गए। तो जब वो डॉक्टर उन्हें कमलेश अटेंड करने आया तब इन्होंने बोला भाई हम दिल्ली पुलिस से हैं, और उसे पूरी बात बताई कि इस तरीके से। तो बहुत वो घबरा गया, इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चल गया कि अब वो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं, तो ही सरेंडर्ड। और उसने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया कि एक अगला युवक है सुंदर। सुंदर हमारी पूरी कहानी का एक मेन कल्प्रिट है कि वो मिडिल मैन है। वो बैक एंड चेन से भी कांटेक्ट करता है कि जहाँ से बच्चे मिल सकते हैं, और वो फ्रंट एंड चेन से भी, फॉरवर्ड चेन से करता है जिन्हें बच्चों की जरूरत है। तो इस पूरी कहानी में जो एक मेजर पॉइंट है सुंदर, उसके बारे में पता चला। वो उसका फ्रंट पे काम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो वहाँ जहाँ आप लोग समझ सकते हैं छोटे छोटे नर्सिंग होम होते हैं जहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है, जो कि जिनको हम बोलते हैं कि झोला छाप डॉक्टर, या जो एक्चुअल में तो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, लेकिन जहाँ पे लोग जाते हैं अपने पास इलाज कराने के लिए, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के लिए, उन लोगों को वो दवाई सप्लाई करता है, वहीं से उन्हें वो अपना सप्लायर बनाता है।
क्योंकि उनके पास कई ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनके अनवांटेड प्रेगनेंसी इस स्टेज में पहुंच जाती है जहां से वो टर्मिनेट नहीं की जा सकती। तो लोग समाज के डर से वो वहां पे अपने बच्चों को नर्सिंग होम में जन्म देते हैं, जिन्हें ये सुंदर और आगे की जो चेन अभी मैं आपको बताऊंगा उनके थ्रू आगे भेजती है। तो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।